हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ स्टडी। जब बच्चा सेल्फ स्टडी करे तो उससे भी उसका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। उसको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होंगी कि सेल्फ स्टडी का इस्तेमाल करके, जब मैं सेल्फ स्टडी बोलता हूँ मतलब बच्चा घर पे ही पढ़ रहा है, अकेला ही पढ़ रहा है, ज़्यादातर उसको हेल्प नहीं मिल रही है, वो कैसे अपना सिलेक्शन लेगा। ये देखिए, हर बच्चे के पास एकेडमी में पढ़ने के पैसे नहीं है, ना टाइम है, हर पेरेंट्स भी एलिजिबल नहीं है, और सब बच्चे ये भी नहीं है ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे, उसी से सारा काम हो जाएगा। उसमें भी समझ आता है, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या माध्यम है कि भाई बच्चा इनके बिना भी सिलेक्शन ले जाए, तो आता है सेल्फ स्टडी का टर्म, ठीक है। कौन कौन सी बातें उसमें ध्यान रखनी है वो उस पर डिस्कस करूंगा। और इसमें जो तैयारी करेगा बच्चा वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए, यूपी सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय वगैरह के लिए, इनके लिए स्कूल इंटरेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ। पहले इस बात को ही देखते हैं ना, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ। सेल्फ स्टडी का मतलब ये हुआ कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, एक तो जो भी उसका स्कूल है वो कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेगा ही बच्चा, कुछ कहीं तो पढ़ेगा ही वहां जा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, जैसे भी स्कूल में जा रहा है, नॉर्मल सामान्य से स्कूल में जा रहा है, बहुत ही सस्ते स्कूल में जा रहा है, ठीक है, जो गांव के होते हैं, ठीक है, पाठशाला वगैरह जो गांव में खुले रहते हैं उनमें जा रहा है। अब उसमें जा रहा है, ठीक है। अब उसमें जाने के साथ साथ बच्चा इस पेपर को भी निकाल ले, इस पेपर की तैयारी कर ले और एक सम्मानजनक स्कोर, रैंक एक हासिल करे सैनिक स्कूल के पेपर में। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उसको सेल्फ स्टडी का मतलब ये हो गया कि उसको बहुत बड़ी हेल्प नहीं मिल रहा, बच्चा खुद से तैयारी कर रहा है, खुद से, और खुद से भी कितना। देखो, अगर मैं बात करूं, मान लो चलो कोई बच्चा 20 साल का स्टूडेंट है, 18 साल का, उसके लिए तो ये टर्म समझ में आता है, लेकिन 10 साल के लिए, 10 से 12 साल के लिए बच्चे के लिए ये टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि सेल्फ स्टडी वो क्या करे। देखिए, 10 से 12 साल के बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी का मतलब हो गया वो और प्लस उसके गार्जियन, ठीक है, मतलब पेरेंट्स या केयर टेकर, पेरेंट्स या केयर टेकर। आप कहने लगो कि बिल्कुल कोई भी ना आए और वो कर ले, देखो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। 10 से 12 साल के बच्चे के लिए मतलब वो खुद रहेगा और उसको लेके बैठने वाला एक पेरेंट होगा, बस। एक तो बात ये होगी। दूसरा, ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगी। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले जो वो केयर टेकर है, वो गार्जियन है, उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि, क्योंकि देखो उसकी पहली जिम्मेदारी से पहले बता दूं, मैं बात कर रहा हूं कक्षा 5 के, कक्षा 6 के एंट्रेंस के लिए और कक्षा 9 के लिए। तो जो एक केयर टेकर है, गार्जियन है, इसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि सैनिक स्कूल के कक्षा 6 और कक्षा 9 के पेपर में जो सिलेबस आता है, 6 वाले में 5 का आता है और 9 वाले में 8 का आता है। तो उसकी पहले जिम्मेदारी ये है कि जिस स्कूल में वो डेली 5-6 घंटे खपत कर रहा है, उसमें उसको क्या मिल रहा है। तो स्कूल चॉइस वो एक उसको ऐसे स्कूल में एडमिशन कराए, वो तो उसका खुद का सर करते हुए कहां कराएगा वो, जहां से उसे कुछ मिले। लेकिन आजकल क्या हो गया कि उसको सब जगह से मिल रहा है, लेकिन बच्चे को स्कूल से ही कुछ नहीं मिल रहा। स्कूल में ही उसका ये मान लो काम तमाम हो रहा है, बस स्कूल में ही वो अपना कुछ ऊट पटांग पड़े जा रहा है, कोई मतलब नहीं। फिर अगर स्कूल में अच्छा होता तो मुझे एक बात बताओ, जो भी बच्चा स्कूल से तैयारी करके जाता है उसके सैनिक स्कूल में 150 नंबर नहीं आते। 5 का सिलेबस है, 5 का है, पूरी साल पढ़ रहा है, वहीं से ही सब कुछ एनसीईआरटी बेस पढ़ रहा है, फिर भी उसके 150 नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि स्कूल से उसे काम का नहीं मिल रहा है। तो पहला उसका कारण ये रहेगा कि जो केयर टेकर है, पेरेंट है, गार्जियन है बच्चे का, और सेल्फ स्टडी से बच्चे को तैयार करा रहा है, तो सबसे पहले उसको स्कूल का सिलेक्शन अच्छा करना होगा। स्कूल का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए उसका, मतलब वहां पे वो 4 घंटे डेली दे रहा है तो उसमें उसे कुछ ना कुछ मिले, ठीक, कुछ मिल जाए। मैं कुछ का मतलब 30% भी मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक बात। दूसरा, जिस भी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या वहां पे एनसीईआरटी का सिलेबस है? नंबर 2, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये एनसीईआरटी का सिलेबस, इनका ऑफिशियल सिलेबस लिखा हुआ है, यानी स्कूल में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आएगा। तो आपके बच्चा क्या वहां एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहा है? नंबर 2,
ठीक है, पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, स्कूल की भूमिका एक अलग हो गई, साथ में घर पे बनाना होगा टाइम टेबल। अकेडमी, देखो अकेडमी में बच्चा पढ़ता है, क्यों सिलेक्ट होता है? पता है क्यों सिलेक्ट होता है? क्योंकि अकेडमी में बच्चा सुबह 8 बजे से लेके, अच्छी अकेडमी की बात कर रहा हूँ, ढोल मोल में तो बोल जाओ कुछ नहीं होना वहां, तो अकेडमी छोड़ो, उनमें तो कुछ होता ही नहीं। 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कंसिस्टेंट इनटू 10 महीने पढ़ता है, इसीलिए तो अकेडमी में सिलेक्शन होता है, इसीलिए तो होता है भाई। ठीक है, टीचर उसके साथ 24/7 रहते हैं, इसीलिए। हालांकि आजकल ये भी अकेडमी बहुत कम हो गई, ऐसी अकेडमी की भरमार है, 800 बच्चे भर लो और 20 सिलेक्शन दे दो, ये ऐसे डुलमुल जब उसमें भी आजकल झोल हो गया। लेकिन कुछ ये अकेडमी बची हुई जो सिलेक्शन परसेंटेज की बात करती है, ठीक है, परसेंटेज। ठीक, तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक रात के पढ़ता है, 10 महीने पढ़ता है, तब उसका होता है सिलेक्शन, तब होता है सिलेक्शन। तो घर पे भी भैया ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। घर पे क्या करना पड़ेगा? डेली 5 घंटे, मैं लिख रहा हूं सीधा, 5 घंटे सैनिक स्कूल की तैयारी को देने होंगे, सैनिक स्कूल की तैयारी को देने होंगे, की तैयारी को देने होंगे, 5 घंटे देने होंगे भाई। ठीक है, डेली। अब वो कैसे देंगे? वो कैसे देंगे? वो देंगे आप 5 घंटे आप खर्च करेंगे, लेकिन वो देंगे कैसे? वो देंगे आप ऐसे, एक तो 5 घंटे यानी कि अपना स्कूल से आए 5 घंटे लेके बैठ गए, स्कूल का वर्क भी है, सब चीजें है, उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। डेली 1 घंटा मैं कहूंगा सुबह, ठीक है, सुबह, फिर 2 घंटे आने के बाद, ठीक है, और फिर 2 घंटे आपका बिफोर स्लीप, ठीक है, बिफोर स्लीप, सोने से पहले। ठीक है, तो ये इस तरह से आप मतलब उस टाइम को भी टुकड़ों में बांट लोगे, आप उस टाइम को भी टुकड़ों में बांट लोगे। साथ में जो छुट्टी होती है, समर वैकेशन से उनका यूज करो, विंटर वैकेशन से उनका यूज करो, फेस्टिवल्स का यूज होगा, संडेज का यूज होगा, इस तरह से भी उसको टाइम देना होगा। अल्टीमेट ये निकल के आया कि पेरेंट्स को ये मान के चलना है कि डेली मुझे बच्चे को जो केयर टेकर है उसको 3-4 घंटे, 5 घंटे, मैं कह रहा हूं 3 से लेकर 5 घंटे उसको सैनिक स्कूल में लगाना है, सैनिक में लगाना है 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 घंटे उसको सैनिक स्कूल में लगाना है, एक पीरियड है। फिर सेल्फ स्टडी में और क्या पार्ट आएगा? सेल्फ स्टडी में फिर ये भी दिक्कत आती है कि उसके पास सिलेबस ज्यादा कराना है, भाई बच्चा तो घर पे कर रहा है ना, तो सेल्फ स्टडी में सिलेबस की बात करूं मैं, कौन कौन सी बुक्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली बुक्स कौन कौन सी फॉलो करेगा बच्चा। देखो बुक्स में नंबर 1 तो मैं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी, साफ लिखा हुआ एनसीईआरटी, ठीक है। नंबर 2 जो भी ओरिएंट वगैरह की आती है, और भी अमेज़न पे बहुत सारी बुक पड़ी हुई है, जो भी आपको अच्छे लगे, ठीक है, इसमें कोई भी बुक मंगवा लो, ठीक है, रिफ्रेशर वगैरह मंगवा लो। और नंबर 3 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनका अध्ययन करना, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, क्लियर। और ये 3 एनसीईआरटी से पूरा कंसेप्ट हो लिया, ये कर लिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा टाइप भी ले सकते हैं, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल, धनपत राय पब्लिकेशन में ले सकते हैं आप, ठीक है, ये हो गया, इसको भी आप ले सकते हैं साथ में, अगर बच्चा कैपेबल। पहले तो यही करेगा, पहले एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर कर ले वही, फिर बाद में जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए तो किसी भी अकेडमी, जैसे हमारे अकेडमी के सैंपल पेपर आते हैं, उनको प्रैक्टिस के तौर पे लगा दो, ठीक है, सैंपल पेपर लगा दो, या जो भी आपके पास कोई भी मटेरियल हो, प्रैक्टिस सेट्स का जहां से भी आपको अच्छा लगे वहां से लगा लो, जो वो आपको पता होगा जिसके पेपर अच्छे हैं, भाई वो तो आप डिसाइड करोगे, आपको जो अच्छा लग रहा है वही लगाओगे आप, ठीक है। तो बुक्स में ये मटेरियल सा बन गया। और साथ में एक और कहूंगा, बच्चे के नोट्स, वो खुद के अपने नोट्स भी बनाना शुरू करें। पेरेंट्स जो जिसने भाई जिम्मेदारी लिया वो कुछ तो बताएगा ही, ऐसा तो है नहीं पुतला बन के बैठ गया, ऐसा तो नहीं है पुतला बन के बैठ गया, ठीक है भाई। जिस पेरेंट्स ने कहा कि मैं खुद से तैयारी कराना चाहता हूँ, कुछ तो वही मेहनत करनी पड़ेगी ना भी। तो नोट्स बनवाए बच्चे के नोट्स बनवाए, जो सिलेबस लिखा है, ये हो गया, ठीक है। अब जो इसमें जरूरी है, इसमें है कांस्टेंट। जब आपने सैनिक स्कूल की तैयारी ठानी ली तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई 2 दिन तैयारी करे फिर 3 दिन बाद अरे चलो गया सैनिक स्कूल, अभी तो फॉर्म निकलेंगे, ये निकलेंगे। आजकल एक बड़ा मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत
रोचक बात बता रहा हूँ मैं आपको। आजकल क्या हो गया है, जैसे हमारी पेरेंट्स से बात होती है, ये कांस्टेंट को लेकर, कांस्टेंट होना चाहिए, लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, इसको लेकर बता रहा हूँ। जैसे अभी सैनिक स्कूल का पेपर हो जाएगा, ठीक है, तो सैनिक स्कूल का पेपर होने के बाद हमारी पेरेंट्स से बात होती है, हमारी भी बात होती है। जब हम उसको सलाह देते हैं, हमारी तरफ से टीम भी बताती है कि सर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करा लो अगले साल के लिए, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आएगा? देखना कितनी गजब की बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या जवाब आएगा। पहला जवाब देखना, बहुत जब गजब का जवाब है। ठीक है, पहला जवाब आ गया। जब हमारी टीम या कोई भी, हम जैसे टीचर यूट्यूब से बता देंगे कि तैयारी में अभी से जुड़ जाओ, इस पेपर की तैयारी में 1 साल का समय लगता है, तो पेरेंट्स का पलट के जवाब आता है अभी तो गुरुजी, अभी तो मास्टर जी बहुत समय है। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। हो सकता है उनका बच्चा भी कहता है कि पापा मुझे तैयारी करनी है, तो उसको भी वही जवाब देते होंगे कि बेटा अभी मत, अभी तो बहुत समय है। ठीक है, ठीक है। फिर 2-3 महीने बाद हमारी टीम या जो भी उनको समझाता है कि अब देख लेते सैनिक स्कूल की तैयारी, बच्चे को इस बार डल। दूसरा सवाल निकल के आता है, दूसरा सवाल, फॉर्म तो आने दो। बच्चा भी कहता होगा, घर पे भी जो भी है, जिनको भी उनको जो भी समझाता है, ठीक है। और मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, मैं शब्द यूज कर रहा हूं लापरवाह पेरेंट, ठीक है, लापरवाह की बात कर रहा हूं मैं, लापरवाह अभिभावक, ठीक है, लापरवाह अभिभावक। तो इसमें बच्चे का तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है, लापरवाह अभिभावक। तो पहला जब सवाल है अभी तो बहुत समय है, दूसरा फॉर्म तो आने दो, चलिए ठीक है। फिर क्या होगा, फॉर्म आ गए, फॉर्म आने के बाद अरे सैनिक स्कूल के फॉर्म आए, न्यूज़पेपर वगैरह में आई जाती है, फॉर्म आ गए, ठीक है। फिर उनकी तरफ से क्या आता है, तीसरा, अच्छा तो देखते हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म आ गए, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अच्छा तो देखते हैं, ये सब चीजों में ठीक है। फिर एकदम से चौथा सवाल बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का जवाब, बहुत गजब का, अच्छा तो देखते हैं। फिर जब अब इस टाइम आके, जैसे अभी एग्जाम को कितना दिन बचे हैं, एग्जाम को बचे हैं 15 दिन, तो अब क्या जवाब निकल के आता है, जैसे बच्चा भी पूछता होगा और जो हमारी टीम भी जो भी इनको सलाह देता है, इन लापरवाह अभिभावक को जो भी आती है समझ, उसमें क्या जवाब, ये सबसे लास्ट को मुझे सबसे अच्छा लगता है, लास्ट का देखना, ये है भाई लास्ट का। अब तो समय ही नहीं बचा, मुझे तो समझ में नहीं आया भाई, मुझे पूरा किस्सा ही समझ में नहीं आया है। जब 1 साल पहले पूछा समय बहुत है, बीच में पूछा फॉर्म तो आने दो, तीसरा पूछा अच्छा तो देखते हैं, बाद में कहता अब तो समय ही निकल गया। सही बात है, अब तो समय ही नहीं है, और जब शुरू में पूछा था बहुत समय था। इसका मतलब ये हो गया कि ये लापरवाह अभिभावक अपने बच्चों को तैयारी कराने नहीं चाहता। इसका कोई, जब मैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो तैयारी नहीं करवाना चाहता, कोई बुराई नहीं है, ठीक है भाई। आप सोचोगे और आप तो ऐसे कह रहे हो कि आपकी अकेडमी में बच्चे बढ़ जाएं, छोड़ो इस बात को, मैं कह रहा हूँ तैयारी कराने नहीं चाहता, क्योंकि तैयारी करा भी लेगा तो वो तैयारी करने वाले 2-3 हजार ही पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, सबका सिलेक्शन भी नहीं होता, वो बात सही है। मैं इसमें ये चाहता हूँ कि ये लापरवाह अभिभावक एक बात सीधे सीधे कहे बच्चों को ना, कि तो मेला नहीं है कि खिलौना बच्चों को घुमा रहा है, उसकी करियर का, उसकी जिंदगी का सवाल है। उसको क्या कहना चाहिए कि हमें नहीं करवानी तुम्हारी सैनिक स्कूल की तैयारी, बस तुम अपने स्कूलिंग पे ध्यान दो, और उसको लॉलीपॉप देना बंद करे, ठीक है, बस क्लियर कट करे, और ये इस तरह के बहाने बनना बंद करे। उससे क्या होगा, बच्चा अपने स्कूलिंग पे अच्छे से ध्यान देगा, और वो अपनी अकेडमी जो भी यहाँ पे पढ़ रहा है वहां पे उसका, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा भी कहीं ना कहीं वो उसको बार बार ललक लगती रहती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, पेरेंट्स नहीं करते, वो बच्चा फोन करता है कि सर मुझे सैनिक स्कूल के बारे में जानना है। बच्चा, फिर हमारी बात होती है, हमारी टीम समझाती है कि अपने पापा से बात कराओ, तो वो अपने पापा से बात ही नहीं कराता,
मतलब बच्चा तो लगा हुआ है, वो तो चाहता है तैयारी करनी, लेकिन वो पेरेंट्स का लापरवाह पेरेंट्स जिसको मैंने बताया। तो सेल्फ स्टडी में जब जिस भी केयर टेकर ने जिम्मेदारी ले ली, तो समझो एग्जाम बच्चे का नहीं उसका भी है, एग्जाम उसका भी है, उसकी लापरवाही से बच्चे उसको सारी चीजें करनी होगी, सब चीजें अवेलेबल करानी होगी, तब है उसका। ठीक है, क्लियर, समझ गए? तो उसकी लापरवाही का भी उससे बचना होगा, बच्चे को सारी चीजें अवेलेबल करानी होगी। फिर क्या है भाई, एक माहौल घर पे बना ले सेल्फ स्टडी में, और डेली 4-5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार लगा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है उसका पेपर निकल जाएगा। ठीक, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि सेल्फ स्टडी से पेपर नहीं निकलता, बिल्कुल निकलता है। बहुत सारे बच्चे हमें कहते हैं कि हमने किसी एकेडमी में तैयारी की, हमारा पेपर बिल्कुल निकल जाता है, लेकिन इसका नंबर बहुत कम है। इसमें क्या होता है, देखो आप जैसे आप देखते हो भाई, बहुत सारी चीजें देखते हैं कि क्या एनडीए में सैनिक स्कूल से ही बच्चे सिलेक्ट होते नहीं, गांव के सरकारी स्कूल से भी सिलेक्ट होते हैं। लेकिन दिक्कत है बस एक, गांव के सरकारी स्कूल से लाख लिखकर लाख में से एक सेलेक्ट होता है, सैनिक स्कूल से 1000 में से 500 सेलेक्ट होते हैं, बस ये बात है। ठीक है ना, ये लाख में से एक सेलेक्ट होता है, ये 1000 में से 500 सेलेक्ट होते हैं बस। और लाख में से एक का मतलब क्या है कि लॉटरी लगने वाला, ऐसे तो कुछ भी लॉटरी लग जाएगी। तो ऐसे में परसेंटेज जो सिलेक्शन है वो सैनिक स्कूल से बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब कुछ तो कराते होंगे। ये 1000 में से 500 सेलेक्ट करा रहे हैं, यहाँ लाख में से एक, तो ये लाख में से एक तो अपनी बुद्धि से हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बच्चे को अंदर इस तरह से डेवलप कर रहे हैं जिससे बच्चा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि अगर आपका सेल्फ स्टडी में से, देखो सेल्फ स्टडी से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, पेरेंट्स भी उसमें है, सब कुछ है। तो अब मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसमें बात निकल के आ गई ये कि इसमें जो केयर टेकर है ना, केयर टेकर है और प्लस स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है या वार्ड है, ठीक है, इन दोनों को मिलकर बनता है सेल्फ स्टडी। ठीक है, इन दोनों को मिलकर। कभी आप सोचे कि एक कक्षा 10 से 12 का बच्चा ही केवल 100% वो तैयारी करके पेपर निकाल लेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसको रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करानी पड़ेगी तभी, और रिसोर्सेज के लिए केयर टेकर ये चाहे उसको ऑनलाइन कोर्स कराए, या उसको ये बुक्स कराए, या उसको नोट्स बनवाए, ठीक है, या ये उसको ट्यूशन दे, पर इसको खुद जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी का सबसे रोचक बात ये निकल के आती है कि उसको एक केयर टेकर चाहिए, उसको एक गार्जियन चाहिएगा, उसका एक ट्यूटर चाहिएगा, जिसको उस पर बिल्कुल मिला के अपना समय खर्च करना होगा। ये मेन बात निकल के आई। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें ना कोई ट्यूटर चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, फिर एक एकेडमी ऐसी है, नंबर दिख दे रहा हूं, 9528827121। यहां से पूरी इंफॉर्मेशन ले लेना। एक एकेडमी ऐसी है जो आपको 100% सिलेक्शन करा के देगी और आपके बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक जो उसके अंदर जो होती ना कहते हैं कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट, वो हम करा के देते हैं। सिलेक्शन तो हम करा के देते ही हैं, वो तो ठीक है, 100% गारंटी के साथ देते हैं, लेकिन साथ में उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज भी उसको देते हैं। उसको जो अर्थमेटिक्स है, जो आज की डेट में जो नेशनल एनसीईआरटी ने नया करिकुलम जारी किया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो चाहिए आज की डेट में, जो कंपटीशन डिमांड कर रहा है, वो उसके अंदर हम डेवलप करके देते हैं, सो दैट बच्चा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक अगर सैनिक स्कूल में जा रहा है तो वहां पे भी वो सर्वोच्च स्थान लेता रहे लगातार 6 से 7 साल तक। ठीक है भाई, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो सेल्फ स्टडी में से आप कैसे सिलेक्शन लेंगे उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।